मुझे बताइए सर, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन चलाना, यह विपक्ष बार बार कहता रहा है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई उसके जवाबदेह क्या किसी एक पार्टी को मान लिया जाए, या उसका जवाबदेह हर एक सांसद को होना पड़ेगा जो चुनकर संसद तक पहुंचा है? देखिए, कांग्रेस की एक कैरेक्टर है, जैसे सभी का एक अपना चरित्र होता है, उसी तरह से कांग्रेस का एक चरित्र है कि जब वो सत्ता से दूर होती है या सत्ता प्राप्ति के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और ये पहली बार नहीं है। वो देश में सत्ता प्राप्ति के लिए हिंदू मुस्लिम करा दी, पता नहीं कितने लाख लोगों की जान चली गई। आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी के साथ की सत्ता प्राप्ति के लिए उसने आदरणीय अंबेडकर जी के साथ क्या क्या नहीं किया। तो सत्ता प्राप्ति से जब दूर होते हैं तो इस तरह से हिंसक वाला बयान बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा पहले भी दिया जाता था कि देश में हिंसा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, सड़कों पर लोग उतर जाएंगे। तो मुझे लगता है खून खराबा करना ये कांग्रेस के चरित्र में है, कांग्रेस के डीएनए में है। उस डीएनए के नाते आज ऐसा हुआ। अगर आपको ताकत है और आप अच्छे ब्लैक बेल्टर हैं तो आप राष्ट्र के गौरव का कार्य करिए, आप एक पदक जीत कर ले आइए, भारत का मान सम्मान बढ़ाइए। लेकिन अपने इस ताकत का दुरुपयोग जो आपने आदरणीय अंबेडकर जी के लिए किया, आदरणीय पटेल जी के लिए किया। सर, मेरा सवाल ये है कि आज पे भी कर रहे हैं सदन में जब जूतम पैजार की नौबत आ जाए, धक्का मुक्की और सांसदों के चोटिल होने की नौबत आ जाए, तो जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, देखिए, अंबेडकर जी की बात चल रही थी। अगर सत्ता पक्ष या भारत के लोग ये पूछते हैं कि आपने अंबेडकर जी की बेइज्जती क्यों की, आप बार बार जो है क्यों चाहते थे कि अंबेडकर जी चुनकर ना आए, अगर वो बंगाल से आते हैं वहां पे भी आप विरोध करते हैं। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में भी पत्रकारों ने पूछा कि उस समय नेहरू जी का पत्र दिखाते हुए कि वो सीधे सीधे अंबेडकर लिखे हुए हैं। अगर हम राम कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद लिखा है कि अंबेडकर चुनाव हार गए, तो उसमें जी नहीं लगाए हैं। उसके बाद भी आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि कथनी और करनी में अंतर था, करना कुछ और था, कहना कुछ और था। भाई, आप बार बार जो है वो समाज में विरोध पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, हिंसा को जन्म देने का कार्य कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि आज हम चलेंगे। आज सदन में ये जो प्रदर्शन हो रहा था, व्यूअर्स इस बात को समझिए, कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी बीजेपी अंबेडकर साहब का अपमान कर रही है, और बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सम्मान नहीं किया अंबेडकर साहब का। सम्मान की बात दोनों पार्टियां कर रही थी, लेकिन संविधान के रचयिता जिनकी वजह से आज वो संसद खड़ा है, उस संसद के अंदर माननीय एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे। ये धक्का मुक्की की नौबत आ गई। अब सोचिए कि जिन्होंने संविधान रचकर इतना महान लोकतंत्र दिया पूरी दुनिया को, वो देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे कि आज देश में क्या चल रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूं सैयद जवाद भाई, आपके पास आ रहा हूं, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी से मैंने शुरुआत की, मैं समाजवादी पार्टी के पास चला जाता हूं, विजय राठी जी के पास। विजय जी, आज जो ये तस्वीर है उसमें प्राइमा फेसी तो यही सामने आ रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, उसके बाद सारंगी साहब चोटिल हो गए। तो मतलब आप क्या विपक्षी सांसद क्या धक्का मुक्की भी करेंगे क्या सांसदों के साथ? मूल बात क्या है? मूल बात समझिए। मूल बात ये है कि जब देश ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए कि जो देश को चलाना ना जानते हैं। पहले क्या होता था, ये तो हमने देखा कि संसद के अंदर हंगामा होता था। अब हमने देखा कि संसद के बाहर जो प्रेमाइस है उसमें धक्का मुक्की शुरू है। अभी कुछ दिन में इनके सांसद और विधायक सड़कों पर भी मारपीट करेंगे, यही हाल होने वाला है। लेकिन इसके मूल में जाइए ना, इसके मूल में क्या है उसको कोई बात ही नहीं कर रहा। इसके मूल में ये है कि अमित शाह जी ने क्या बोला। अमित शाह जी ने किस तरीके से बाबा साहब का नाम लिया, अंबेडकर कितनी बार बोला। मतलब आप देखिए, जिसके लिए आप मन में इज्जत रखते हैं, भाव रखते हैं, ये प्रैक्टिकल है और नेचुरल है, चाहे आप उसके पीछे वो सामने हो या ना हो। आप समाजवादी पार्टी के आकर बताएं, लेकिन भूमाफिया किसने कहा? भूमाफिया समाजवादी पार्टी के किसने कहा? आजम खान ने कहा। भैया, हम तो चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग आकर बताएं कि एक दलित की बेटी जब मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी तो गेस्ट हाउस जैसा कांड कौन किया? हम तो चाह रहे थे कि आप आकर बताएं कि बाबा साहब की मूर्ति को कौन तोड़ा, किसने कहा कि जहां जहां अंबेडकर जी की मूर्ति लगती है वो जमीन कब्जा करने के लिए लगता है। हम तो चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का चरित्र आज टाइम्स नाउ पे उजागर हो। हम ढूंढ रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग आए और बताएं कि बाबा साहब को भूमाफिया क्यों कहा गया था, बाबा साहब की मूर्तियां क्यों जोड़ी। हम तो ये चाह रहे थे कि जो एसएन सिंह जी एक मिनट, एसएन सिंह जी, राठी साहब का वक्त है। एसएन सिंह जी, राठी साहब का वक्त है, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। राठी साहब जल्दी से प्लीज कंक्लूड कीजिए सर। हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी भी, माफ कीजिएगा, दुष्यंत नागर जी भी जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। पहले राठी साहब आप जल्दी से कंक्लूड कीजिए। ये लोग इतने उतावले हैं ना, तो ये पार्लियामेंट में बोलने देते,
ना ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोलने देते, ना ये टीवी पे बोलने देते। यही तो अराजकता है। और यही अराजकता, और सर धक्का मुक्की करते हैं उसको क्या बोलते हैं कि यही अराजकता सड़क पे होती है, और इसीलिए फिर उसके बाद अरे वो बोलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर संसद के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे तो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन धक्का मार देंगे? अब ये बताइए, आपने इनसे सवाल पूछा कि संसद क्या है, इनके घर का है क्या पार्लियामेंट में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, या ये रास्ता रोक करके तो क्या धक्का मारकर दाखिल होंगे? राठी साहब चलिए मैं उनसे ये सवाल पूछ लेता हूँ, लेकिन क्या धक्का मारकर दाखिल होंगे आप? अगर 4 लोग आपको एंट्री करने से पकड़ रहे हैं तो आप तो जाएंगे ना, वो धक्का कहाँ हुआ? आपका अधिकार है जाना, लेकिन रोकना इनका अधिकार नहीं है। ये अधिकार को वायलेट कर रहे हैं, ये वायलेशन कर रहे हैं, इनसे सवाल कीजिए। हमारा अधिकार ठीक है। विजय राठी जी वैलिड पॉइंट, मैं इस पर बात करूंगा। मेरे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी हैं, सैयद जवाद भी हैं और दुष्यंत नागर जी भी जुड़ गए। दुष्यंत जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर जो अभी सामने आ रही है, आरएमएल अस्पताल में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मिलने पहुंचे हैं प्रताप सारंगी से। ये तस्वीर आपके सामने, और इसमें धर्मेंद्र प्रधान सरी के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। मैं दुष्यंत जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार जरा तस्वीर अपने दर्शकों को अच्छे से दिखा दूं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, इसमें निशिकांत दुबे दिख रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं और डॉक्टर इलाज करते हुए इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये सांसद साहब धक्का खाने के बाद ये अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गए। ये आज देश का लोकतंत्र आप देख सकते हैं कैसे। दुष्यंत नागर जी, ये दुष्यंत नागर जी, ये कल्पना हम जब 75 साल पर चर्चा कर रहे थे संविधान की, ये कल्पना किसी ने की थी कि इसी संसद के सत्र में कोई एक सांसद संसद परिसर में धक्का खाकर आरएमएल अस्पताल में भर्ती होंगे? जरा आप भी तस्वीरें देखिए दुष्यंत जी, और आरोप लग रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने धक्का मारा है। जी बिल्कुल लीडर ऑफ ओपोजिशन ने धक्का नहीं मारा है। ये विफलता भारतीय जनता पार्टी की है, संसदीय कार्य मंत्री की और लोकसभा अध्यक्ष की है कि जो संसद को सुचारू रूप से चलाने में नाकामयाब हो गए। लेकिन मैं एसएन सिंह जी हमारे बड़े विद्वान मित्र हैं, इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। दुष्यंत जी आप बताएं, उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई, अपने दर्शकों को एक अपडेट दे देते हैं। इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने जा रही है बीजेपी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल के खिलाफ शिकायत का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज होगी। जो सांसद एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे उनमें अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यह मामला सिर्फ धक्का मुक्की या जुबानी जंग तक ही नहीं रह गई है, अब कानूनी कार्रवाई भी हो, ये मांग है भारतीय जनता पार्टी की। इस पर निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। ये निशिकांत दुबे थे जो राहुल गांधी धक्का लगने के बाद, चोटिल होने के बाद मिलने पहुंचे थे जब सारंगी साहब से। तो उस वक्त निशिकांत दुबे कितने उग्र अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे थे वो हमने आपको दिखाया।